हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू योग जागृति। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और योगा डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहे। और हाँ, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक ऊपर शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए और अपनी योगा की जर्नी को शुरू कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग घुटने के दर्द को कम करने के लिए कुछ जेंटल एक्सरसाइजेस और कुछ आसन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान रखें, इन योगा प्रैक्टिसेस को करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और उसके बाद में ही हर एक आसन या एक्सरसाइज को करें। नी पेन यानी कि घुटने का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट डेली योगा प्रैक्टिस करने से आप अपने घुटनों को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा आसन कैसे करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और किसे इन आसन को नहीं करना चाहिए। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और घुटने के दर्द को दूर करते हैं। अपने मैट पर आ जाइए। आप अगर मैट पर कंफर्टेबली नहीं बैठ पाते हैं तो अपने चेयर पर भी इन सभी एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं या बेड पर या फिर सोफे पर बैठ के भी इन सभी आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस से जो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। तो अपने दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लीजिए। कमर को सीधा रखें, कंधे पीछे की ओर। अपने पैरों को आगे और पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें लगातार। आगे और पीछे, आगे और पीछे, इस तरह से आगे और पीछे आपको पूरा स्ट्रेच करना है। ये जो आगे और पीछे एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ, ये आप सोफे पर बैठकर और सामने टेबल पर अपने पैरों को रखकर भी इसे कर सकते हैं। अब अपने पैरों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 से 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 से 10 बार आपको घुमाना है। इसके बाद अपने राइट लेग को मोड़ते हुए आपको दोनों हाथों से इंटरलॉक बनाना है और अपने पैरों के नीचे से अपने हाथों से अपने थाई को पकड़ते हुए अपने थाई को, अपने जांघ को अपने चेस्ट के पास लेकर आना है। कमर सीधी रखनी है, पैर को ऊपर और नीचे की तरफ आपको स्ट्रेच करना है, ऊपर और नीचे की तरफ। मैं आपको इसका साइड व्यू भी दिखा देती हूँ। देखिए, पैर को पकड़ना है, चेस्ट के पास लाना है, पैर को ऊपर और नीचे। बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्के से आपको आराम से ही करना है, झटका नहीं देना, ध्यान रखें। लगातार पैर को ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच करते रहें। इसे 5 से 10 बार करें। उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं 10 बार। आप 5 बार से भी शुरू कर सकते हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, दूसरी दिशा में घुमाएंगे 5 से 10 बार। राइट लेग को रिलीज करेंगे, लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट को बेंड करते हुए दोनों हाथों से पैर को पकड़ लीजिए। पैर को धीरे धीरे ऊपर और नीचे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। लगातार करते रहें, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। इसके बाद घुमाइए 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर 5 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। उसके बाद पैरों को नीचे रखकर रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ नीचे रख। गहरा लंबा सांस लें और सांस को छोड़ें। ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये प्रेग्नेंट वुमेन्स भी कर सकती हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इस बार अपने राइट लेग को बेंड करते हुए फिर से पकड़ लीजिए और अपने पैरों को आगे से पीछे की तरफ, जैसे हम लोग साइकिल का पहिया घुमाते हैं वैसे ही अपने पैर को आगे से पीछे की तरफ आपको लेके जाना है 5 से 10 बार और फिर उल्टा घुमाएंगे, नीचे से पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे 5 से 10 बार। इसे भी लगातार आप करते रहें, बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करें और रिलीज करें। ऐसे ही लेफ्ट से शुरू करेंगे, आगे से पीछे की ओर 5 से 10 बार और फिर नीचे से ऊपर की ओर 5 से 10 बार लगातार करते रहिए और उसके बाद में रिलैक्स कीजिए। तो ये एक्सरसाइजेस आप अपने बेड पर, सोफे पर कर सकते हैं। इसका एक वर्जन हम लोग चेयर पे बैठ के भी करेंगे ताकि जो लोग मैट पर नहीं बैठ पाते हैं वो चेयर पर भी बैठकर कहीं पे भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप इसे चेयर पर कर रहे हैं तो चेयर पे थोड़ा सा आगे की ओर बैठें ताकि आपके पैर पूरे ज़मीन पर हो। यहाँ से अपने राइट लेग को सीधा उठाने की कोशिश करें और फिर नीचे रखें, फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे रखें, फिर ऊपर ले जाएं और फिर नीचे रखें।
ऐसे हल्के से धीरे से ऊपर और नीचे की तरफ करें। ऐसे ही लेफ्ट से भी करें, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब पैरों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए पैरों को थोड़ा सा हल्के से उठाते हुए पैरों को पकड़ लें और फिर पैरों को इस तरह से घुमाइए। क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स, और उसके बाद में रिलीज करें। ऐसे ही लेफ्ट लेग से भी करें, लेफ्ट लेग को पकड़ें। आप पैरों को ऊपर नीचे पकड़ के भी कर सकते हैं और ज़मीन पर रख के भी कर सकते हैं। इसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं 5 से 10 बार और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं 5 से 10 बार। ध्यान रहे झटका ना दें। इसके बाद आप अपने सामने कोई भी टेबल रखें या फिर सोफे पे बैठ कर रहे हैं तो टेबल पे दोनों पाँवों को रखते हुए इस तरह से सीधा पैरों को आगे नीचे आगे पीछे 10 से 15 बार और फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने पैरों को घुमाएं। ध्यान रखें अगर आप मैट पर भी कर रहे हैं तो अपने घुटने के नीचे की तरफ एक टॉवल रखें ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिले और आप अपने घुटनों की एक्सरसाइज को और भी अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ आसन। सबसे पहले शुरू करते हैं सेतुबंद आसन से। इसके लिए अपने मैट पर किसी भी एक साइड टर्न करते हुए आप कमर के बल लेट जाइए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सेतुबंद आसन से। इसके लिए अपने दोनों पैरों को बेंड कर लें और अपने दोनों पैरों में कंधा जितना फासला रखें। अगर आप अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, अदरवाइज आप अपने दोनों हाथों को मैट पर रखिए। गर्दन ऊपर की तरफ रहेगी, आंखें बंद रखेंगे। इसके बाद गहरा लंबा सांस लेते हुए अपने हिप्स को अपने कमर को ऊपर की तरफ पुश कीजिए, लगातार ऊपर की तरफ उठाइए। ये आसन आपके काफ मसल्स के लिए, पैरों के पिंडियों के लिए, घुटनों के लिए, आपके थाइस के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और आपके घुटनों में भी दर्द कम होता है। और धीरे से रिलीज कीजिए। इस आसन को भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए फिर से अपने हिप्स को और कमर को ऊपर उठाइए। सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। पूरा ध्यान पैरों पर लगाएंगे और फिर हल्के से रिलीज करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग करेंगे ताड़ासन। इसके लिए अपने मैट पर किसी भी एक साइड टर्न करें और मैट पर खड़े हो जाइए। चलिए अब अपने मैट पर खड़े हो जाइए। दोनों पैरों को आप मिला लीजिए, दोनों हाथ बिल्कुल पास में रखें। शुरू करेंगे ताड़ासन से। एक गहरा लंबा सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों पर आइए। इस तरह से लगातार पैरों से लेकर हाथों तक आपको ऊपर की तरफ खींचना है, सामने की ओर देखना है किसी भी एक पॉइंट पर, ताकि आपके बॉडी का बैलेंस बने और आप ज़्यादा हिले डुले नहीं। तो शुरू करते हैं। दोनों हाथ थाइस के पास में रखते हुए एक गहरा लंबा सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पैरों के पंजों पर आएं। दोनों पैरों को मिलाकर रखें और लगातार अपने हाथों पैरों को ऊपर की तरफ खींचें। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें और उसके बाद में रिलीज करें। ताड़ासन से शुरू करेंगे मलासन। मलासन ध्यान रखें जिनको घुटने में कोई इंजरी है वो इस आसन को ना करें, अवॉइड करें। ओके, और जिन्हें घुटने में बहुत ही ज़्यादा सीवियर दर्द रहता है वो भी इस आसन को अवॉइड करें। तो अपने दोनों पैरों में आप शोल्डर डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथ सेंटर में रखिए, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे बैठने की कोशिश करें। दोनों हाथों को पैरों के बीच में ले जाते हुए फिर से अपने पैरों को खोलें और इस तरह से कमर को सीधा रखते हुए कुछ सेकंड्स के लिए इसी आसन में रहें। तो ये है मलासन। मलासन भी आपके घुटनों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और घुटनों में कभी भी दर्द नहीं होने देता। ये आपकी काफ मसल्स को भी मजबूत बनाने में हेल्प करता है। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोजीशन में रहें और फिर धीरे से सांस लें और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। यहाँ से हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। इसके लिए अपने दोनों पैरों में फिर से 2 से 3 फीट का डिस्टेंस करें, गैप करें। ओके, दोनों हाथों को आप कंधों के बिल्कुल बराबर ले आए। यहाँ आप सांस लें, सांस छोड़ते हुए पहले आगे जाएं 90 डिग्री पे और फिर अपने एंकल को राइट हैंड से अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ें और ऊपर अपने हाथ की तरफ देखें। अगर आपको ऊपर देखने में परेशानी हो तो आप लेफ्ट साइड की तरफ भी देख सकते हो। कुछ सेकंड रुके, फिर रिलीज करें, सांस लें, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। कुछ सेकंड्स के लिए रखिए और फिर रिलीज कीजिए। ये आपके पूरे पैर में बहुत अच्छा खिंचाव देता है, जिससे आपके लेग्स स्ट्रांग होते हैं और नी पेन कम होता है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे वॉरियर पोज, वीरभद्र आसन।
इसके लिए दोनों पैरों में गैप आप उतना ही रखेंगे, ठीक है। लेफ्ट लेग को सामने की तरफ और राइट लेग को राइट साइड में फेस करेंगे। दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आएंगे। आप पैरों में थोड़ा सा और ज़्यादा गैप कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा आपका घुटना आपके अंगूठे से आगे नहीं जाना चाहिए। यहाँ आप सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे बैठने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं मेरा घुटना और अंगूठा एक लाइन में है, ये आगे नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बॉडी को बिल्कुल सेंटर में रखें और अपने राइट हैंड की तरफ देखिए। कुछ सेकंड्स के लिए रुके और फिर रिलीज करते हुए सामने की तरफ आए। यहाँ से राइट लेग को सेंटर में ले लें और लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड में फेस करें। फिर से करते हैं, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे बैठने की कोशिश करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। कुछ सेकंड्स रखने के बाद में रिलीज करें। तो ये थे कुछ एक्सरसाइजेज और आसन प्रैक्टिसेस जो आपको डेली करनी है, ताकि आप अपने घुटने के दर्द को कम कर सकें और अपने पैरों को मजबूत बना सकें। ये सारे ही आसन आपके पैरों पर, आपके घुटनों पर, पैरों की पिंडलियों पर, आपके जांघों पर काम करते हैं, उनकी मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, अच्छा दबाव बनाते हैं, ताकि आपके पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग बन सके, स्टिफनेस कम हो सके। इसके अलावा आप रोज़ रात को नारियल तेल या फिर तिल के तेल से अपने घुटने के आसपास मसाज करें, ताकि आपके घुटनों के स्टिफनेस कम हो सके और आपके जो जॉइंट्स हैं वो लुब्रिकेट हो सकें। तो आप अपने घुटने के इस तरह से आसपास तेल लगाकर साइड में ऊपर की तरफ इस तरह से सर्कुलर मोशन में आप मसाज करें कुछ देर के लिए और फिर सो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मुझे सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।